the Lord, church, and wish you all a very, very happy New Year. जय मसीह की कलीसिया और आप में से हर एक जन को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसका फजल, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपा हमारे साथ में 2021 में बनी रही और बहुत खूबसूरती से उसने हमारी सहायता करके हमको उसने यहाँ तक के पहुँचाया। उसका धन्यवाद कि उसने हमको 2022 में प्रवेश कराया। आइए 2022 को हम लोग शुरू करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप महान महान और महान परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी हिफाजत के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो कि हमारे ऊपर बना रहा पिता परमेश्वर। और पिछले पूरे साल में जबकि बहुत से खतरे थे, बहुत सा डर था, बहुत सा भय था, प्रभु आपने हमारी एक एक दिन सहायता की, आपने हमारी एक एक पल सहायता की। और प्रभु एक एक दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, एक एक पल के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावन की 2021 को पार करा करके आप हमको 2022 में लेकर के आए हैं। और प्रभु हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे आपने हमारी सहायता पिछले दिनों में की है खुदावन, वैसे ही आप हमारी सहायता आगे भी करें प्रभु। अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से हम आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। हमें आवश्यकता इस बात की परमेश्वर कि आप हमारा हाथ पकड़ करके हमको आगे की ओर लेके चलें। आप हमको लीड करें, आप हमको गाइड करें और आप हमको उस मंजिल पे पहुंचाएं जहां पे हमको पहुंचना है। वो योजनाएं, वो कल्पनाएं, वो प्लान्स, वो पर्पसेस खुदावन जो कि आपने हमारे लिए तय किए हैं, जो कि आपने हमारे लिए ऑर्डेन किए खुदावन, वो हमारे जीवन में सफल होने पाए और कामयाब होने पाए। हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु। आप हमको आगे की ओर लेके चले, देखिए संभाले पूरी कलीसिया के ऊपर आपकी अनुग्रह की दृष्टि रहने पाए पिता परमेश्वर की 2022 में हमको ढेर सारी चीजें दिक्कत की दिखाई दे रही हैं। हम चाहते प्रभु कि आपका फजल, आपका अनुग्रह हम सबों के ऊपर बना रहे और आप सहायता करो खुदा कि आपकी रहनुमाई और आपकी हिफाजत में हम आगे की ओर बढ़ने पाए। पूरी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते हैं देखिए संभाले अपनी भली भावने सुरक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग चलेंगे और हम देखेंगे यशाया उसका 40वां अध्याय उसके 27 पद से 31 पद को देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्सेस 27 to 31। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। Amen, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक इतिहास की पुस्तक नहीं है। It is not a book on history। ये इतिहास की पुस्तक नहीं है। It is a book of prophecy। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर के जन होने की ऐसे से, परमेश्वर के लोग होने की ऐसे से हम अपना जीवन अपने बीते हुए कल में या हम इतिहास में नहीं बताते कि आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपका कि आपने हमको जीवित वचन दिया है जो कि हमको भविष्य की बातों को हमको सिखाता है। और विश्वासी होने की हैसियत से हम आगे की ओर देखते हैं, हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हम वहां पे परमेश्वर के वायदों को देखते हैं, उन प्लान्स को, उन पर्पसेस को, उन युक्तियों को, उन कल्पनाओं को जो परमेश्वर ने हमारे विषय में बनाई है, हम उन चीजों के ऊपर अपने ध्यान को लगाते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे की ओर लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बीते हुए कल को हम कंप्लीटली भूल जाते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। नहीं, हमको याद रहता है, हमको मालूम है कि हमारी शुरुआत कहां से हुई है और कैसे परमेश्वर हमको यहां तक के लेके आए। लेकिन मेरे प्रिय, हम लोग अपना सारा ध्यान जो है वो इस बात के ऊपर लगाते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं।
परमेश्वर क्या कह रहे और आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर हमको किस मार्ग से लेकर के जा रहे हैं। हमारा ध्यान जो है विश्वासी होने की हैसियत से इस तरफ होना चाहिए। नए साल में हमने कदम रखा है और मैं विश्वास करता हूं कि जरूर से आपने नए साल के लिए कुछ वायदों को किया होगा, कुछ चीज़ों को सोचा होगा कि मैं नए साल में हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे और हम इन कामों को करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने लिए प्लान्स को बनाएं। हो सकता है आपने अपने लिए कुछ प्लान्स को बनाया हो सकता है कि आपके परिवार ने कुछ प्लान्स को बनाया हो, आपकी कंपनी ने जहां पे आप काम करते हो उन्होंने कुछ चीजों को बनाया हो, देश को चलाने वालों ने आने वाले समय के लिए कुछ प्लान्स को और कुछ योजनाओं को उन्होंने बनाया हो। मेरे प्रिय, तमाम प्लान्स इंपॉर्टेंट हैं, तमाम चीजें बहुत जरूरी है, पर इन तमाम बातों से कहीं ज्यादा आवश्यक ये बात है कि परमेश्वर ने क्या तय किया है। इन तमाम बातों से आपने अपने लिए क्या प्लान किया है, दूसरों ने चीजों को क्या प्लान किया है, इन तमाम बातों से कहीं आवश्यक ये है कि परमेश्वर ने इस आने वाले साल के लिए और आने वाले दिनों के लिए उसने क्या तय करके रखा है। और बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप उसकी रोशनी में अपने जीवन को देखें, उसकी रोशनी में जो उसने प्लान किया है, जो उसकी युक्तियां हैं, जो उसके पर्पसेस हैं, आप उसकी ओर ध्यान दें और उसके अनुसार अपने जीवन को यदि प्लान करेंगे आपका ये साल खूबसूरत होने जा रहा है और बढ़िया होने जा रहा है। मेरे प्रिय, जबकि हम लोग ने इस समय इस साल में हम लोग ने प्रवेश किया है, यह है 2022, तो 2022 में हमने एंटर किया है। 2022 में परमेश्वर के वचन में अगर आप जाएंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेंगे, आप पाएंगे कि गिनतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। Numbers are very important in the word of God. परमेश्वर के वचन में गिनती बहुत आवश्यक होती है। परमेश्वर के जो वचन है, जो हमारी बाइबल है, इसमें 66 पुस्तकें पाई जाती हैं। 39 पुस्तकें, 39 बुक्स जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट की हैं, 27 जो है वो न्यू टेस्टमेंट की है। शाया में भी हम 66 अध्याय को पाते हैं और हम पाते हैं कि 39वें अध्याय से मौसम बदल जाता है। 40वें अध्याय से जो है वो नई बातों को ये शाया कर रहे हैं। 39 अध्याय तक के कुछ और बातें थी और 40वें अध्याय से हम एक नए चैप्टर को, हम नई बातों को यहाँ पे देखते हैं। हम देखते हैं मूसा जो थे वो 40 साल तक के वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराते रहे। इस्राएल भी 40 साल तक के जंगल में वो भटक नहीं पाया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक के वो जंगल में उपवास प्रार्थना करते रहे। 40 हम नंबर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को वचन में देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 9 घंटे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान दिया। 9 घंटे पर पतरस और यूहन्ना जो थे वो मंदिर में पहुंचते हैं और उस लंगड़े को उठा के करते हैं। 9 घंटे में ही हम देखते हैं कर्नीलियस के पास में स्वर्गदूत वहां पे पहुंचता हैगा। सो हम परमेश्वर के वचन में हम गिनतियों के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को देखते हैं। और यहाँ पे इस समय हम जो है वो 2022 में हम इस समय हैं, जिस साल में हमने प्रवेश किया है वो 2022 है। 2 की गिनती यहाँ पे आ रही है और 2 की गिनती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब चीजें अपने आप को रिपीट करती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय उसके 32वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 32। और फिरौन ने जी जो ये स्वप्न 2 बार देखा है। यहाँ पे यूसुफ जो है फिरौन को उसके स्वप्न का मतलब बता रहे हैं। और यहाँ पे यूसुफ कहते हैं और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। परमेश्वर की ओर से ये नियुक्त हो चुकी है, परमेश्वर इसको शीघ्र पूरा करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने वो स्वप्न उसको राजा को फिरौन को 2 बार दिखाया। चीजें जब रिपीट होती हैं उसका मतलब होता है कि ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। सो 2 जो नंबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंस का नंबर होता है। जहां कहीं भी आप 2 की गिनती को पाते हैं ये इंपॉर्टेंस को शो करता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातों को शो कर रहा होता है। पर यहाँ पे हम 2022 में 2022 में हम यहाँ पे 3 बार 2 की गिनती को पाते हैं। 2022 में हम 3 बार हम 2 की गिनती को पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर,
परमेश्वर के वचन के अनुसार 2 की गिनती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड क्योंकि 2 की गिनती हम यहाँ पे 3 बार पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर हमारे लिए होने जा रहा है। 2 की गिनती, जैसे मैं आपको पहले भी इस बात को बता चुका हूं कि 2 का मतलब होता है डिवीजन, बंटवारा। 2 जो है वो डिवीजन को लेकर आता है, बंटवारे को लेकर के आता है। स्वर्ग और पृथ्वी, परमेश्वर और मनुष्य, पुरुष, स्त्री, और ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, पुराना नामा, नया नामा, पुराना कवरेंट, पुरानी वाचा, नई वाचा। ये 2 की गिनती जो है ये डिवीजन को लेके आती है, अलगाव को दिखाती है, बंटवारे को दिखाती है। बट एट द सेम टाइम ये 2 की गिनती जो है ये यूनिटी को भी दिखाती है, ये एकता को भी दिखाती है। स्वर्ग और पृथ्वी ये टुगेदर, ये मिलके परमेश्वर की क्रिएशन को कंप्लीट करते हैं। जो परमेश्वर ने रचना रची है उसको कंप्लीट करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी मिल करके जब ये कंबाइन होते हैं तब ये खूबसूरती को लेकर आते हैं। मनुष्य और परमेश्वर ये दोनों अलग अलग हैं, पर ये जब कंबाइन हो जाते हैं, ये जब टुगेदर हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब मनुष्य कंप्लीटनेस को पाता है। हम अकेले अपनी सामर्थ्य, अपने बल से अपनी चीजों को नहीं कर सकते, पर जब परमेश्वर की और हमारी एकता हो जाती है, जब हम उस एकता में आ जाते हैं, तब खूबसूरती आने पाती है। पुराना नियम और नया नियम जब मिल जाता है तो हम उस कंप्लीट बाइबल को हम देखने पाते हैं। जब मैन और वुमेन, जब स्त्री और पुरुष, जब ये एक होते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर एक खूबसूरत से परिवार को वहां पे जन्म देते हैं। सो 2 जो है वो यूनिटी को भी लेके आता है, एट द सेम टाइम 2 जो है वो डिवीजन को भी लेके आता है। सो जिस साल में हमने प्रवेश किया है ये सिर्फ 2 का साल नहीं है, पर हम यहाँ पे 3 बार 2 को देखते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। पहली चीज जो 2 को दिखा रही है वो महत्वपूर्णता को दिखाती है कि ये एक इंपॉर्टेंट साल में हमने एंटर किया है, एंड दूसरी चीज जो दिखा रही है वो डिवीजन दिखा रही है और वो यूनिटी को दिखा रही है। और वो यूनिटी को दिखा रही है। डिवीजन उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर से दूर है, जो कि अपने मार्ग को ले लेते हैं और अपने अनुसार अपने जीवन को लेकर के जा रहे हैं। पर जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जिसकी निगाहें परमेश्वर के ऊपर लगी होती है, जो कि परमेश्वर के ऊपर के लिए ठहरे रहते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर एकता को लेके आ रहे हैं। आपकी चीजों को वो टुगेदरनेस में लेकर के आ रहा है, उनको समेट करके उनको वो यूनिटी में इस साल परमेश्वर जो है वो लेकर के आ रहे हैं। सो मेरे प्रिय, ये बहुत आवश्यक साल है। 2 की गिनती इंपॉर्टेंस को लेकर के आती है, 2 की गिनती डिवीजन को लेकर आती है, एंड 2 की गिनती जो है वो यूनिटी को लेकर आती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। और वो लोग जो कि परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग जो कि परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु आपकी चीजों को समेटने जा रहे हैं, प्रभु आपकी चीजों को एकत्रित करने जा रहे हैं, प्रभु आपकी चीजों में यूनिटी को लेकर के आने जा रहे हैं। और हर वो जन जो कि अपने मार्ग को लेता है, अपनी इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करना पसंद करता है, एक डिवीजन जो है वो परमेश्वर की तरफ से आ रहा है, एक डिवीजन जो है वो परमेश्वर की तरफ से आ रहा है। सो गिनती के अनुसार परमेश्वर का वचन हमसे ये बातें कर रहा है। जिस मौसम में हम चल रहे हैं, जिस दशक में हम लोग चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2020 का दशक है। 20, 21, 22, 23, 24, हम 20 के दशक में इस समय चल रहे हैं। और परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार मैं आपको बता चुका हूं कि 20 की जो गिनती है ये परफेक्ट पीरियड ऑफ वेटिंग को दिखाती है, इंतजार के सिद्ध समय को दिखाती है, और ये चीजों के वापस आने को दिखाती है, चीजों के लौट आने को दिखाती है, ये रिस्टोरेशन को दिखाती है, ये चीजों के पुनर्स्थापन को दिखाती है, ये दिखाती है चीजें वापस आ रही हैं, चीजें एकत्रित हो रही हैं। और जिस मौसम में हम चल रहे हैं, मेरे प्रिय, बहुत कुछ जो है वो हर साल बदलने नहीं जा रहा है, पर क्योंकि जिस डेकेड में हम चल रहे हैं ये 20 का डेकेड है, और इसमें चीजें वापस आ रही हैं, परमेश्वर चीजों को वापस लेकर के आ रहेंगे। जैसे यूसुफ जो था वो अपने घर की ओर वापस निकल करके आने पाया, चीजें परमेश्वर वापस लेकर आ रहे। हमने देखा है 2020 जब से शुरू हुआ है तब से एक शिफ्ट जो है वो संसार में आ गया है। चीजें 2020 से पहले एक फर्क किस्म की हुआ करती थी, पर जब से हमने 2020 में प्रवेश किया है चीजें अब फर्क हो गई हैं।
हमारा जीवन और हर एक चीज जो है वो जीवन के बारे में बदल गई है और बहुत कुछ जो है बहुत जल्दी से बदलने नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से चीजें भी मूव कर रही हैं, अभी काफी लंबे समय तक के चीजें इसी प्रकार से मूव करती जाएंगी। परमेश्वर एक डिवीजन को लेकर आ रहे, 2 की गिनती डिवीजन को लेकर आती है, 2 की गिनती यूनिटी को लेकर आती है। परमेश्वर एक डिवीजन को लेकर के आ रहे। अभी तक ये सब चीजें साथ में चल रही थी, लेकिन परमेश्वर अब चीजों को अलग करे। गेहूं को और भूसे को अलग किया जा रहा है, कड़वे दाने को और अच्छे दाने को इस समय अलग किया जा रहा है। हर वो जन जो परमेश्वर का नहीं है वो बाहर जा रहा है। परमेश्वर एक बड़ी शेकिंग में कलीसिया को लेकर के चल रहे हैं, एक बड़ी बहुत कस के चीजों को हिला रहे हैं, ताकि जो चीजें उसकी नहीं है वो बाहर निकाली जाए, ताकि वो लोग जो कि परमेश्वर से सही तरीके से जुड़े हुए नहीं है वो एक दिन कलीसिया से अपने आप को बाहर पाएंगे। एंड वो लोग जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो लोग जो कि परमेश्वर समर्पित है, वो एकता में निकल के आने पाए, वो यूनिटी में निकल करके आने पाए। हम बहुत इंपॉर्टेंट सीजन में चल रहे हैं। 2020 से मेरे चीजों ने शिफ्ट को लिया है। परमेश्वर ने एक नए काम को शुरू किया है, जबकि हम बिल्कुल अंत के दिनों में चल रहे हैं। ये वो टाइम है जबकि परमेश्वर चीजों को पवित्र कर रहे हैं। ये वो टाइम है जबकि परमेश्वर एक परिवर्तन को लेकर के आ रहे, एक चेंज को लेकर आ रहे। उस भीड़ को बाहर निकाल करके सिर्फ उन लोगों को जो कि चुने हुए हैं उनको अलग कर रहे हैं, उनको अलग करें। आप देखें कलीसिया जो है वो बंद हो गई। 2020 से हमने देखा है चर्च है, लॉकडाउन की वजह से चर्चेस जो थे वो लॉकडाउन में थे और हम कलीसिया में जा करके आराधना नहीं कर पा रहे थे। आज जो है इतने समय के बाद, तकरीबन 1.5 साल के लॉकडाउन के बाद में हम किन चीजों को पा रहे हैं? सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते थे वो उस समय जुड़े हुए, जिनके हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम था, वो परमेश्वर से जुड़े हुए, और बाकी की भीड़ जो है वो कलीसिया से बाहर की ओर जा चुकी हैगी। आमीन। सो यस, जो काम परमेश्वर करे वो क्या करे? परमेश्वर डिवीजन को लेकर के आ रहे हैं एंड परमेश्वर जो है वो यूनिटी को लेकर आ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप मजबूती के साथ में इस मौसम में खड़े होने नहीं जा रहे हैं, आप गिर जाएंगे, आप गिर जाएंगे। यदि आप मजबूती के साथ में इस मौसम में खड़े नहीं हैं, आप जो हैं वो गिरने जा रहे हैं। सो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट साल में मेरे प्रिय चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकेड है जिसमें हम लोग इस समय चल रहे हैं, बहुत ही आवश्यक साल है जिसमें हम चल रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि 2020 से चीज़ों ने शिफ्ट को लिया है। परमेश्वर एक विशेष काम को हमारे बीच में इस दशक में कर रहेंगे। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दशक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साल है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, तमाम चीजों से कहीं हट करके जो सबसे विशेष बात इस साल के बारे में है, और वो ये है कि ये श्मिता ईयर है। ये श्मिता ईयर है 5782 यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार। ये 7वां साल जो कि जुबली का साल है, ये वो वाला साल है, ये वो वाला साल है जिसमें सारे कर्जे जो थे ये माफ किए जाते थे और चीजें वापस लौटती थी, चीजें वापस अपने मालिक के पास में लौटती थी। ये वो साल है जो कि जजमेंट को लेकर के आता है। ये वो साल है जो कि चीजों के रिटर्न को हमारे पास में वापस लेके आता है। हम श्मिता ईयर में हम इस समय चल रहे हैं, और ये साल जो है ये परमेश्वर के लोगों के लिए ये विश्राम को दिखाता है। ये परमेश्वर के लोगों के लिए ये रिस्टोरेशन का साल है। ये परमेश्वर के लोगों के लिए चीजों को वापस आने के साल में हम इस समय चल रहे हैं मेरे प्रियो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे आवश्यक बात जो साल के बारे में है, और वो ये कि ये रिस्टोरेशन को लेके आ रहा है। ये श्मिता का साल है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए ये विश्राम को लेके आएगा। नंबर 2 की गिनती ये यूनिटी को दिखाती है, एकता को दिखाती है। परमेश्वर चीजों को रिस्टोर कर रहे हैं, परमेश्वर चीजों को रिस्टोर कर रहे हैं। मैं जब परमेश्वर के सामने ठहरा था, एक शब्द जो मेरे पास में आ रहा था वो सेलिब्रेशन है। एक शब्द जो आ रहा था वो उत्सव आ रहा था, वो सेलिब्रेशन मेरे पास में आ रहा था। परमेश्वर कुछ कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन में अपने कलीसिया को, अपने लोगों को वो इस साल में लेकर के जाने जा रहे हैं। और जैसे मैंने जो आपको श्मिता के बारे में टीचिंग दी थी, मैंने आपको बताया था श्मिता वो साल है जो कि हमारे फाइनेंसेस को टच करता है, और ना सिर्फ हमारे फाइनेंसेस को टच करता है पर दुनिया भर के फाइनेंसेस को ये टच करता है। ये वो साल है जबकि बहुत सी आर्थिक विपत्ति जो है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, ये दुनिया
दुनिया के ऊपर आता है। एवरी टाइम क्षमता आता है, संसार के ऊपर बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने पाता है। सो ये वो साल है जब परमेश्वर फाइनेंसिस को भी इस समय आकर के छूते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो साल है जो कि परमेश्वर के लोग जो कि इसके साथ में वफादारी के साथ में चलते हैं, परमेश्वर इस साल में आपके जीवन में फाइनेंशियल लिबर्टी को, पैसे के संबंध में आजादी को वो देने जा रहे हैं। पैसे के संबंध में हम चीजों को जो है वो खूबसूरती से देखने जा रहे हैं, बढ़ोतरी जो है वो निकल करके आने जा रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास में एक जवान बच्चे की कॉल आई और उसने मुझसे कहा, भैया मेरी जो है नई जॉब लगी है एंड ये जॉब जो है मेरी, ये मुझे अपनी पिछली जॉब से ये दुगना पे करेगी। नई जॉब में परमेश्वर लेकर के जा रहे हैं एंड ये जॉब जो है ये डबल पे करेगी। जितना मुझे मिल रहा था उसका दुगना जो है वो मैं रिसीव करने जा रहा हूँ इस साल में। सो यस, ये वो साल है मेरे प्रियो जो कि फाइनेंशियल लिबर्टी को हमारे बीच में रिलीज करने जा रहा है। एंड इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हर वो जन जो कि अपने 10वें अंश के संबंध में सीरियस नहीं है, आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन चीजों के प्रति आप सीरियस हो जाएं, आप गंभीर हो जाए। यदि आप परमेश्वर की चोरी कर रहे हैं, यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं जो उसको देना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं फाइनेंशियल दिक्कत, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ये आपके जीवन में आ सकता है। पैसे के संबंध में दिक्कत आपके जीवन में आ सकती है क्योंकि स्मिता का साल जो है ये न्याय को भी लेकर के आता है। एंड यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर को भरपूर, परमेश्वर को आप ढंग से देते हैं, अपने टाइस, अपने ऑफरिंग्स जो है वो आप परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों के लिए ये साल खूबसूरत होने जा रहा है। ये साल जो है फाइनेंशियल लिबर्टी को आपके जीवन में रिलीज करने जा रहा है। एंड यस, क्योंकि स्मिता का ईयर जो है ये जजमेंट को भी लेकर के आता है। हम देख रहे हैं जैसे हम 2022 में हम एंटर करें, हम देख रहे हैं पूरे संसार में एक ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा कस के फैल रहा है और बहुत ढेर सारा भय जो है वो संसार में छाया हुआ है। बहुत भय जो है वो संसार में छाया हुआ, बहुत सी दिक्कत की बातों को भी हम यहाँ पे हम सुन रहे हैं। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये एक आसान साल होने नहीं जा रहा है। It is not going to be an easy year. ये कठिन साल है, ये मुश्किल साल होने जा रहा है। संसार के लोगों के लिए ये बहुत कठिन साल ये होने जा रहा है, पर परमेश्वर के लोगों के लिए, पर परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ बातें फ़र्क हैं जो परमेश्वर ने होल करके रखी है। संसार के लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने जा रही हैं क्योंकि नंबर 2 की गिनती डिवीज़न को दिखाती है और हम यहाँ पे नंबर 2 को हम 3 बार देख रहे हैं। इसका मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट साल है एंड बहुत कस के परमेश्वर अपनी चीज़ों को फोर्सफुली इन चीज़ों को परमेश्वर लेकर के आ रहे हैं। डिवीज़न को, हम स्ट्रांग डिवीज़न को अपने बीच में हम देखने जा रहे हैं, संसार में हम देखने जा रहे हैं एंड कलीसिया में हम एकता को देखेंगे, हम चीजों को वापस आते देखेंगे, हम रिस्टोरेशन को देखेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी ईयर। ये आसान साल जो है हमारे बीच में होने नहीं जा रहा है, पर जो की है, जो कुंजी है इस साल की, यशायाह उसका 40वां अध्याय उसके 29 पद से 31 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द की टू दिस ईयर, इस साल की कुंजी क्या है? यशायाह उसका 40वां अध्याय उसके 29 पद से 31 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो थके हुए को बल देता है जी, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जी, तरुण तो थकते हाँ। और श्रमित हो जाते हैं जी, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, जी, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे काबों के समान उड़ेंगे, काबों के नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे जी, और श्रमित ना होंगे, जी, चलेंगे और थकित ना होंगे। They that wait upon the Lord, they that wait upon the Lord, वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो जो परमेश्वर के ऊपर बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, they that wait upon the Lord shall renew their strength. One more time, फिर से पढ़ें क्या लिखा है? वो जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते यहोवा की हैं, बाट जोते वे हैं, नया बल वे प्राप्त नया करते बल जाएंगे, प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान काबों के उड़ेंगे, नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे जी, और श्रमित ना होंगे, जी, चलेंगे जी। और थकित ना This is होंगे। the key to this year. ये कुंजी है इस साल की, wait upon the Lord. परमेश्वर की बात जो है, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, प्रभु से पूछें, उसकी नजदीकी में रहने पाए और उसके अनुसार आप अपने जीवन को, इस साल को आप बिताने पाए। दिस इज द की टू दिस ईयर, वेट अपॉन द लॉर्ड।
Wait upon the Lord. ये एक आसान साल नहीं है मेरे प्रिय संसार के लिए, ये संसार के लोगों के लिए ये आसान साल नहीं है, पर वो लोग, those people who wait upon the Lord, वो लोग जो कि परमेश्वर की बात जोते हैं, मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ नया बल आने जा रहा है, नया बल आने जा रहा है। संसार में भले कुछ होता रहे पर नया बल जो है वो आप प्राप्त करने जा रहे हैं। एक और बात जो परमेश्वर मुझसे कह रहे थे, जकरिया उसका 9वां अध्याय उसके 12वें पद में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 12। हे आशा धरे हुए हे बंदियों, आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में कि मैं तुमको बदले दूना में सुख दूंगा। दुगना सुख दूंगा। वन मोर टाइम, फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है। हे आशा हे धरे हुए आशा बंदियों, धरे हुए बंदियों, वो जो आशा लगाए हुए हो, आप जो परमेश्वर से इतने समय से आशा लगाए हुए, जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना करें, जिन बंधनों में आप थे, जिस भी कारण वो बंधन आपके जीवन में आए, एंड यदि आप ठहरे हुए थे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, हे आशा धरे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता मैं हूँ आज ही बताता कि हूँ मैं तुमको बदले में गढ़ की ओर फिरो। हे आशा धरे हुए बंदियों, किधर की ओर देखो, गढ़ की ओर फिरो। वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर की बात जो है, हे आशा धरे हुए बंदियों, अगर आपको आशा है, अगर आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर की ओर देख रहे हैं अपने छुटकारे के लिए, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है गढ़ की ओर फिरो। वेट अपॉन द लॉर्ड। जी आगे, मैं आज ही बताता आज ही हूँ बताता हूँ कि मैं तुमको बदले कि मैं में तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। दुगना सुख, डबल पोर्शन आ रहा है, डबल पोर्शन आ रहा है। फॉर ऑल दोस पीपल हु वेट अपॉन द लॉर्ड, हर वो जन जो कि परमेश्वर की बात जोता है। मेरे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं इस मौसम में, इस साल में, इस सीजन में हम डबल पोर्शन को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, हम डबल पोर्शन को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। एवरी ईयर आपको मालूम है, हर साल परमेश्वर हमको इसी प्रकार से लेके चलते हैं, जो कुछ वो हमसे कह रहे होते हैं वही पूरे साल उसी प्रकार से उन चीजों को लेके चलते हैं। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर इस सीजन में, इस मौसम में, इस 2022 के मौसम में वो हमसे कहना चाहते हैं, हम जो इंतजार करते रहे, हम जो ठहरे, जिन्होंने परमेश्वर के सामने अपनी बात को जोया है, परमेश्वर हमसे कह रहे हैं इस मौसम में हम डबल पोर्शन को रीप करने जा रहे हैं। ये संसार तो बहुत सी दिक्कतों में जाने जा रहा है, संसार तो बहुत सी प्रॉब्लम में जाने जा रहा है, पर परमेश्वर के लोग डबल पोर्शन के लिए जाने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप इंतजार करें, आप इंतजार करें, आप इन बातों के लिए विश्वास करें परमेश्वर से कि इस डबल पोर्शन आपके जीवन में आ रहा है, दुगना चीजें आपके जीवन में आने जा रही हैं। परमेश्वर जो मुझसे कह रहे हैं सेलिब्रेशन, एक वर्ड जो परमेश्वर दे रहे हैं, सेलिब्रेशन, उत्सव में परमेश्वर हमको लेकर के जाने जा रहे हैं। एक और पद को हम लोग देखेंगे, मलाकी उसका 4था अध्याय, उसके पहले 3 पदों को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और देखो, जी वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जी जब सब अभिमानी जी और सब दुराचारी लोग जी अनाज की खूंटी बन जाएंगे, अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में हाँ। वे ऐसे भस्म हो जाएंगे जी। कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी। परंतु तुम्हारे हमारे लिए जो मेरे नाम का भय जो मानते मेरे हो, नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। जी, God has something special for those people. परमेश्वर के पास में कुछ विशेष है उन लोगों के लिए जो कि उसके नाम का भय मानते हैं। संसार में तो कुछ और चीजें चलेंगी। नंबर 2 brings division, वो बंटवारे को लेके आता। संसार में तो कुछ और चीजें चलेंगी। परमेश्वर अपने लोगों से कुछ और कहना चाहते हैं। संसार तो एक भय में जाने जा रहा है, पर परमेश्वर के लोग जो हैं वो एक बड़े सेलिब्रेशन में जाने जा रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा जी। तुम चंगे हो जाओगे, जी। और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान जी। कूदोगे और फांदोगे। जी। तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, Amen। अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में जी। वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। जी। सेनाओं के यहोवा
यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उन लोगों के लिए है जो कि परमेश्वर का भय मानते हैं, द सीजन ऑफ द ब्लेस, ये उन लोगों का जो कि आशीषित लोग हैं, उनके उस मौसम में परमेश्वर हमको लेके जा रहा है। संसार में क्या होने जा रहा है आप उस सब ध्यान को मत दें, परमेश्वर आपके बीच में क्या करने जा रहे हैं आप उस सब ध्यान को दें। यहूदी कैलेंडर के अनुसार हम स्मिता के साल में चल रहे हैं, एंड ये वो साल है जब पर सारी डेट्स जो थी वो कैंसिल होती थी एंड चीजें वापस लौट करके आती थी। परमेश्वर उस एकता में, उस यूनिटी में, उस रिस्टोरेशन में, उस विश्राम में, उस रेस्ट में अपने लोगों को लेकर के जा रहे हैं। पर ये मौसम उन लोगों का मौसम है, ये हर एक जन का मौसम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि परमेश्वर की बात जोते। They that wait upon the Lord, not for everybody, हर एक जन के लिए नहीं, सिर्फ वो लोग जो कि परमेश्वर की बात जोते हैं, वो अपने जीवन में बड़े छुटकारे को रिसीव करने जा रहे हैं, डबल पोर्शन को वो अपने जीवन में रिसीव करने जा रहे हैं। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल में हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार नंबर 2 की गिनती ये एक इंपॉर्टेंस को दिखाती है, महत्व को दिखाती है, ये डिवीजन को दिखाती है, ये यूनिटी को दिखाती है, ये एकता को दिखाती है, स्मिता रिस्टोरेशन को दिखा रहा है, पुनर्स्थापन को दिखा रहा है, विश्राम को दिखा रहा है, रेस्ट को दिखा रहा है, प्रतिफल को दिखा रहा है, जजमेंट को दिखा रहा है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट साल में चल रहे हैं मेरे प्रियो। बहुत आवश्यक है कि आप सुन करके चलें कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। इट इज गुड, आपने अपने लिए कुछ योजना को बनाया है, आपके परिवार ने कुछ योजना को बनाया है, संसार ने कुछ योजना को बनाया है, पर सारी बातें अलग हैं। जो परमेश्वर ने तय किया है वो संसार में होने जा रहा है, और बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर के जन होने की हैसियत से आप ये सुने कि उसने क्या तय किया है, वो क्या करने जा रहा है। एंड यदि आपका ध्यान उन बातों पे बना रहेगा जो परमेश्वर कह रहे हैं, फिर भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यस, ये साल जो है आपके लिए खूबसूरत होने जा रहा है और बेहतर होने जा रहा है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आप हमको खूबसूरती से लेकर के चलते हैं। धन्यवाद दे खुदावन कि आप भविष्यवाणी रूपी वचनों को हम लोग को देते हैं खुदावन, और उसमें आप हमको लेके चलते हैं। क्या करने जा रहे हैं हर साल पिता परमेश्वर, आपने इस प्रकार से चीज़ों को लेके चले हैं, और हर साल हमने इस चीज़ों को देखा प्रभु कि जो कुछ आपने हमसे कहा है वही बातें हमने अपने पूरे साल में होते हुए उन चीज़ों को देखा है प्रभु। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देते खुदावन कि जबकि संसार तो एक बड़े भय को अपने चारों ओर देख रहा है, हम धन्यवाद देते खुदावन की एक आशा का संदेश है वो आप अपनी कलीसिया को दे रहे हैं। हम धन्यवाद देते चाहते पिता परमेश्वर की कलीसिया के एक ही जन को छुए और आप उनको ब्लेस करें, और होने पाए प्रभु कि हमारी निगाहें आपके ऊपर टिकने पाए, हमारे कान आपकी आवाज को सुनने पाए, हमारा ध्यान जो है वो आपकी बातों के ऊपर रहने पाए प्रभु, और आपकी बातों के ऊपर मनन करके हम आगे की ओर चलने पाए। पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के छुए, कलीसिया के एक एक जन को छुए और आप उनको ब्लेस करें। जो भी इनकी नीड्स है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए संभाले, अपनी भली भाव निश्चित को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन and amen. Hallelujah. हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाक के फराकत शराकत में सहर के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।